यूपी में पशुधन प्राविधिक शिक्षा में तबादलों पर रोक। मुख्यमंत्री योगी का गड़बड़ी की शिकायत के बाद आदेश। 250 अफसरों की ट्रांसफर भी रद्द। बिजनौर में आजाद समाज पार्टी की हुई प्रेस वार्ता। अत्यधिक बिजली कटौती, ट्रिपिंग जैसे मुद्दों पर सरकार पर किया हमला। कहा, समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अंसल के खिलाफ 3 और धोखाधड़ी की एफआईआर। फ्लैट और प्लॉट बुक कराने के नाम पर लिए पैसे। अंसल के खिलाफ 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। कुशीनगर के दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ का मामला। बीती रात असामाजिक तत्वों ने घटना को दिया अंजाम। स्थानीय लोगों में आक्रोश, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। यूपी में 54 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। बरेली में बिजली गिरने से छत पर हुआ छेद। प्रदेश में 48 घंटे में 41 लोगों की मौत। नमस्कार, वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। दिवंगत महानगर अध्यक्ष के आवास पर वो पहुंचे। देवेश श्रीवास्तव के आवास पर शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त की। दिवंगत समाज सेवी गुड्डू सिंह के आवास पर भी मुख्यमंत्री गए। गुड्डू सिंह के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त उन्होंने की है। अस्वस्थ चल रहे अजय सिंह के स्वास्थ्य की जानकारियां भी ली। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ में मौजूद रहे। ये तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री पहुंचे। साथ ही दिवंगत समाजसेवी गुड्डू सिंह की आवास की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ में मौजूद रहे। सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर का उनका ये दौरा और ऐसे में दिवंगत समाजसेवी गुड्डू सिंह के आवास पर वो गए और श्रद्धांजलि भी अर्पित की और परिवार के साथ शोक संवेदना भी व्यक्त की। सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव वृंदावन पहुंचे। सपरिवार उन्होंने बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए। मंदिर गोस्वामी के सानिध्य में विधि विधान से देहरी पूजन उन्होंने किया। सेवायतों ने आदित्य यादव को ठाकुर जी की प्रसादी भी भेंट की। ये वो तस्वीरें हैं जैसे ही बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए वो पहुंचे। भारी संख्या में भीड़ मौजूद वहां पर रही। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का वृंदावन का दौरा और सपरिवार उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। गोस्वामी के सानिध्य में विधि विधान से देहरी पूजन उन्होंने किया और सेवायतों ने आदित्य यादव को ठाकुर जी की प्रसादी भी भेंट की। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में गुजरात की रहने वाली महिला समेत 3 लोगों ने प्लॉट और फ्लैट के नाम पर पैसे लेने के बाद कब्जा न देने का मामला दर्ज करवाया है। अब तक अंसल के खिलाफ जमीन के नाम पर धोखाधड़ी की 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुनीता सिंह ने पुलिस को ये बताया कि 2010 में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में से एक आवासीय प्लॉट बुक करवाया था। प्लॉट की कीमत 28 लाख रुपए थी। सुनीता का आरोप है कि 2021 में यह पता चला कि अंसल ने बिना जमीन अधिग्रहण किए ही प्लॉट को बेच दिया है। ऐसे में ही 2 केस अभी सामने आए हैं। इसकी जानकारी पर पैसा वापस मांगने पर कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी टालमटोल करने लगे और बाद में पैसा देने से भी मुकर गए। रुपए वापस मांगने पर कंपनी के कर्मचारियों ने भी धमकाया। सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस तीनों मामले में पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके मामलों
की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। जमीन का और धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। ऐसे में फ्लैट और प्लॉट बुक कराने के नाम पर पैसे लिए गए थे गोल्फ सिटी की ओर से। वहीं पर दूसरी ओर देखिए सैलन पारी एंड सेल की तरफ से फ्लैट की जो रजिस्ट्री है इसमें भी पैसा लेने के बाद वापस देने की बात सामने नहीं आई है और अंसल के खिलाफ 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है। एटा में जमीनी विवाद में मारपीट के बाद फायरिंग का मामला सामने आया है। एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, गोली लगने से एक दफेदार घायल भी हो गई। वहीं पर मारपीट में दफेदार के पुत्र सहित दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति भी घायल हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। पूरा मामला सकीट थाना क्षेत्र के गांव बहलोलपुर का बताया जा रहा है। वहाँ गड्ढा खुदवा रहे थे, हमने मना करी। मना करने पर वहीं पर राइफल निकाल के सीधी गोली दी। तो खेत किनका था वो? मेरा। वो रोक रहे थे आप? वो जबरन कब्जा कर रहा हुआ। जबरन कब्जा? जबरन गोली के। आपके अलावा और भी कोई घायल हुआ है? अब मैं तो साहब गोली लगी मैं भाग गया। मेरे पिताजी सड़क पर डरे दयार। बाराबंकी के कोतवाली नगर क्षेत्र के बडेल गांव के रहने वाले राम अवतार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने साक्ष्य जुटाए। पड़ोसियों ने बताया कि राम अवतार का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है, जिसके चलते उसकी पत्नी बच्चों के साथ 2 महीने से पीहर में ही रह रही है। वहीं शनिवार को राम अवतार का पत्नी से फोन पर भी विवाद हुआ, जिसके बाद वो अपने कमरे में सोने चला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ पुलिस की ओर से की जा रही है। बिजनौर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आजाद समाज पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि समूचा जनपद बिजली संकट से जूझ रहा है। अत्यधिक बिजली कटौती, ट्रिपिंग, कम वोल्टेज की समस्या और खराब ट्रांसफार्मरों की समय पर मरम्मत या प्रतिस्थापन नहीं होने के कारण आम जनता त्रस्त है। स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। जनपद के नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घंटों तक बिजली गायब ही रहती है। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने बताया कि अगर एक सप्ताह के अंदर बिजली संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और धरना प्रदर्शन भी होगा। हमारे क्षेत्र में नगीना लोकसभा क्षेत्र में लगातार बिजली से इतनी शिकायतें मिल रही हैं, जनता के माध्यम से हमारे सभी पदाधिकारी बिजली अधिकारियों से बार बार संपर्क कर रहे हैं और सुधार कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये समस्याएं से माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी काफ़ी चिंतित हैं, तो उन्होंने उनके आदेशानुसार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी, ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से, उनको अवगत कराना चाहता हूँ। उनसे मेरा ये आग्रह है कि ये जो समस्या इस क्षेत्र में चल रही है। अब खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां पर हाटा क्षेत्र के रोड पर पुलिस की अंतरराज्यीय गैंग के बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, चोरी की भारी मात्रा में सफेद धातु और पीली धातु के आभूषण, इस घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल, अपराध से अर्जित 15,000 रुपए नकद और 8 कपड़े का कैटलॉग बरामद किया है। जानकारी के अनुसार दोनों बदमाश उड़ीसा के जाजपुर अंतरराज्यीय गैंग से संबंधित है, जो कि बाइक से विभिन्न शहरों में सुनारों की और आने जाने वालों की रैकी करके घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ करने में जुटी हुई है।
कुशीनगर में करंट लगने से एक 55 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लक्ष्मीपुर घूस टोला रामपुर कटोरी थाना कोतवाली हाटा के एक दंपति कान का इलाज कराने अहिरौली थाना क्षेत्र के भैसई कस्बे में आए, जहां एक ठेले में करंट फैलने से अपनी पत्नी को बचाने के लिए बुजुर्ग पति ने अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। जहांगीरपुर थाना प्रभारी शिव कुमार सैनी लाइन हाजिर किए गए। एक युवक ने इंस्पेक्टर की सर्विस पिस्टल लेकर के रील बनाई थी। एक अन्य वीडियो में इंस्पेक्टर की टोपी लगाकर वीडियो बनाता हुआ युवक दिख रहा है। सर्विस पिस्टल को तान करके वीडियो वो बना रहा। युवक की दबंगई की रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने उसे लाइन हाजिर कर दिया। हालांकि नेशन 27 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, जिसे लाइन हाजिर भी कर लिया गया है। हालांकि नेशन 27 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बदायूं में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में तेज रफ्तार कार ने 3 बाइक सवार लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल करने में पुलिस जुट गई है। थाना उस हैत के पास का ये पूरा मामला है। कुशीनगर से खबर है। दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की गई। स्थानीय लोगों में इससे आक्रोश है। मंदिर के अंदर काली मां की पिंडी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बीती रात असामाजिक तत्वों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। तमकुही राज तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बगही का मामला है। बीती रात को मंदिर के अंदर तोड़फोड़ हो जाती है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है, जिसके बाद में आसपास के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर के जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। बागपत से खबर है। अवैध तमंचे के साथ में युवक का फोटो वायरल हुआ। हवा में लहराता हुआ अवैध तमंचा दिख रहा है। बागपत के पुराने कस्बे का ये निवासी युवक बताया जा रहा है। जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुट गई है। आखिर इस युवक के पास तमंचा कहां से आया? हवा में लहराता हुआ यह अवैध तमंचा दिखाई दे रहा है। बागपत के पुराने कस्बे का रहने वाला ये युवक बताया गया है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई है। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब यूपी में मौसम कैसा है, इसकी जानकारी आपको दे दें। बुलंदशहर में रविवार को तेज आंधी के बाद में झमाझम बारिश हुई, जिससे कई दिनों से लगातार पड़ रही गर्मी से भी राहत मिली। वहीं तापमान और पारा 40 के पास पहुंच गया है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पहासू और शिकारपुर क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई, जिससे स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत की सांस ली। आपको बता दें कि बुलंदशहर में लगातार पिछले दिनों गर्मी से लोगों के साथ साथ जीव जंतु जानवर भी परेशान थे। यहां तक कि तापमान 45 डिग्री तक के पार पहुंच गया था। गर्मी से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके और गर्मी से बचाव के लिए कहीं स्विमिंग पूल तो कहीं गंगा नहर में लोग स्नान करते हुए भी नजर आए। बताया जा रहा है कि आने वाले 3 दिन लोगों के लिए राहत वाले होंगे।
रुड़की के भगवानपुर में इन दिनों चाचा भतीजी की सियासत जोरों शोरों से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्व विधायक और राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने स्थानीय कांग्रेस विधायक ममता राकेश और बीजेपी नेता सुबोध राकेश पर अपनी भतीजी को बहलाकर अनैतिक कार्य करने का आरोप लगाया। तो आज मीडिया के सामने आकर ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर करुणा कर्णवाल ने अपने ताऊ राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और उनकी पत्नी वैजंती माला से है। उन्होंने कहा कि उनके साथ शुरू से लेकर आज तक अन्याय हो रहा है और वो कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया गया। उन्होंने अपने ताऊ राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल को नीच कहकर संबोधित किया और साथ ही कहा कि उनका ममता और सुबोध राकेश से कोई लेना देना नहीं है। ये जो उन्होंने बोला है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है। और देखिए, मैंने सुसाइड की बात मैंने करी थी, सुसाइड की बात मैंने तब करी थी क्योंकि मरने में फ़र्क होता है। ठीक है, एक मरना तो वो है कि जब मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँगी। सुसाइड मैंने इसीलिए बोला था कि भाई अगर, क्योंकि पहले भी मेरा निलंबन हो चुका था गलत कार्रवाई के चलते हुए, और अगर फिर से मेरा निलंबन होता है गलत कार्रवाई। रामनगर में अल्मोड़ा जनपद के स्लट विधानसभा क्षेत्र में भालू का आतंक देखने को मिला है। यहां पर भालू ने 2 महिलाओं के साथ में 3 लोगों पर हमला कर दिया। भालू के हमले के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। बता दें कि सोमवार की देर शाम को अल्मोड़ा जनपद के स्लट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जाख में उस समय हड़कंप मच गया जब एक भालू ने ही गाँव में 2 महिलाओं और एक वृद्ध व्यक्ति पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये घटना अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहान रेंज अंतर्गत सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने तत्काल मोर्चा संभाला। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें 60 वर्षीय तारीराम, पुष्पा देवी और मोहिनी देवी शामिल है। लोगों पर अटैक किया है। ये हमारे ग्राम सभा जाग विधानसभा सल्ट की घटना है। तो एक जन तो गाय को लेने गए थे, उनके घर के समीप था, उन पर हमला किया तो उन्होंने हल्ला गुल्ला किया तो भाग गया। उनको ज़्यादा चोट आई है। उसके बाद वो आधा घंटे बाद 3 किलोमीटर के अंदर फिर आगे गया। उसने वो महिलाएं कहीं निमंत्रण में शायद उन पर हमला कर दिया। तो दोनों की हालत बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और एक की हालत ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन रविवार को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। इस दौरान बारिश के कारण रास्तों में बने नाले में बरसाती पानी आ गए, जिसमें पर्यटकों की 2 जिप्सियां यहां पर फंस गई। वहीं पर्यटकों की चीख पुकार सुनने के बाद पहुंचे वन कर्मियों ने नाले में फंसी दोनों जिप्सी और पर्यटकों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। ये घटना सरपदुली रेंज के पास जामुन स्रोत क्षेत्र की है, जहां पर अचानक पानी का बहाव बढ़ जाने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके बाद सभी ने चैन की सांस ली। इधर पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि ढिकाला सोन के गाजर स्रोत में पर्यटकों की जिप्सी तेज बहाव में आए पानी में फंस गई थी, जिसे पार्क के वन कर्मियों की टीम ने सभी पर्यटकों को सकुशल बाहर निकाल लिया। रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना ने कावड़ यात्रा को लेकर बड़ा सुझाव दिया है। बन्ना ने कहा कि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से आने वाले शिव भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए कावड़ यात्रा के लिए एक ही रूट और एक समान व्यवस्था तय होनी चाहिए। विधायक का कहना है कि यात्रा के दौरान दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे और कावड़ पटरी दोनों से कावड़ी गुजरते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदीप बत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ होने वाली बैठक में वो प्रस्ताव रखेंगे